आदाब। अच्छा को अच्छा मानना होगा। वाजपेयी गवर्नमेंट में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब उस ज़माने में शायद HRD मिनिस्टर थे। तो उस ज़माने का एक वाक़या याद आया। अमेरिका बहुत चालाकी में हल्दी को भी पेटेंट कराने के चक्कर में था कि हल्दी को जब वो पेटेंट करा लेता ना, तो हल्दी की दवा 5,000 में बेचता और आपको मजबूरी में लेना पड़ता। आप हल्दी से कुछ नहीं बना के बेच सकते थे। तो बहरहाल जब उसका पेटेंट का मामला फंसा तो मुरली मनोहर जोशी के ज़माने में यहाँ के आयुर्वेद वालों को या यूनानी वालों को या हकीमों को कोई दूसरा चीज़ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने एक तो बड़ी हल्की सी बात बता दिया कि आप कोई नया चीज़ रिसर्च कीजिएगा तब ना उसको पेटेंट कराने का हक़ आपको पूरा है। सो हल्दी के बारे में तो हमारी गांव की बूढ़ी औरत जो है, दादी अम्मा सब जो है, वो 2-4 नुस्खा बता ही देंगे कि ऐसे पाउडर बना के तेल में लेप लगा के ऐसे करना है, दूध में मिला के ऐसे पी जाना है, और दर्द हो जोड़ पर, कहीं चोट हो तो ऐसे लेप लगा के वहाँ पर लगा लेते हैं। बहुत तरह का वो बताया गया कि खोजिएगा तो हमारे गांव देहात में ये सब चीज़ मिल जाएगा, ये सब तरह का नुस्खा। तो आपका कोई नया चीज़ नहीं है, नया चीज़ लाइएगा तो ठीक है, पेटेंट करा लीजिए। इसी मुद्दा पर उन लोगों का पेटेंट रुक गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात थी और वाजपेयी गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम था। उसके बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम ये दिया कि उन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी करके एक CD बनवा दिया, जिस CD में गांव देहात में आसानी से मिलने वाली जितनी जड़ी बूटी है उसका नाक नक्शा शक्ल के साथ साथ उसकी आफादियत, उसका सिफत, उसका गुण सब उसमें डाल दिया गया, जिसको आप जब चाहे दे सकते हैं। TKDL बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो ये मुरली मनोहर जोशी जी का बड़ा शानदार कारनामा था। इस तरह का कारनामा गांधी जी अपने ज़माने में करवा चुके थे। उन्होंने कुछ हकीमों को और वैद्य को सेट करके ये कहा कि अपने आस पड़ोस में मिलने वाली जड़ी बूटी सब का जो है पूरा तारुफ फ़ोटो के साथ और उसका गुण पर एक किताब लिखो। तो उन्होंने उस ज़माने में एक किताब लिखवाया, देहाती मवालिज करके। ये किताब बहुत मशहूर भी थी और बड़ी जानकारी वाली किताब थी। छोटी छोटी अगल बगल में आपके मिलने वाली जो जड़ी बूटी सब है, जिसको आप घास पात समझ रहे थे, और वो जड़ी बूटी में क्या क्या फ़ायदा है, पूरा डिटेल सब था उसमें। तो ये सब बड़ी काम की चीज़ है। और ये जो हल्दी के पेटेंट को इन लोगों ने जो बचा लिया, बहुत बड़ी बात है। इसके पहले सुने थे कि नीम का पेटेंट करवा लिया है, तो उसमें तो सुने थे कि शायद पेटेंट उसका नीम वाला हो गया था। लोग उसमें ठीक से सतर्क होकर उसका जवाब नहीं दे पाए थे। इसीलिए विज्ञान प्रगति में एक आर्टिकल पढ़ा था, अब अपना नीम पराया हो चला। तो थोड़ा सा ये आर्टिकल सुनने में भी अफसोसनाक था, पढ़ने में ही पता चला कि अमेरिका ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है पेटेंट बनवाने में। तो बहरहाल इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत दिया जाए और इस अहमियत से फ़ायदा उठाया जाए ना। ऊपर वाले ने आपको तो जड़ी बूटी का ख़जाना दिया है। जितनी किस्म की जड़ी बूटी अपने हिंदुस्तान में मिलती है उतनी कहीं दुनिया में नहीं मिलती है। एक बार बहुत ख़तरनाक मामला हो गया था राजस्थान में, जो सैलाब आया। तो सैलाब का पानी, तो चूँकि पथरीली ज़मीन है, पानी ज़मीन जज़्ब नहीं कर पाया, तो सैलाब का पानी ज़्यादा दिन तक रह जाने की वजह से उस इलाके की जितनी जड़ी बूटी सब थी गल गई थी। कश्मीर के लाहुल घाटी का हरा सोना, एक आर्टिकल पढ़े थे। लाहुल घाटी का हरा सोना बुलाया था ससोरिया लप्पा को, यानी कुश्तुल बहरी को, जिसके बारे में हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि जब तक कुश्तुल बहरी दुनिया में मौजूद है, TB के मरीज़ को मायूस नहीं होना चाहिए। TB के मरीज़ का बड़ा आसानी से इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। अब एक उस लाइन में हमारे हकीम साहब और हमारे वैद्य जी और हमारे मेडिकल साइंस वाले को आके अपना रिसर्च करना चाहिए। उसका बॉटनिकल नेम हमने बता दिया, ससोरिया लप्पा। तो अब है कि इस तरह की चीज़ अपने हिंदुस्तान में अपने ख़जाना है, तो थोड़ा सा इसको इज़्ज़त दिया जाए। इज़्ज़त इस सेंस में दिया जाए कि इसकी कदर करेंगे तभी तक ये हमारे पास रहेगा। जैसे एक बड़ी
दुनियावी लेवल पर एक बड़ी अहम जड़ी बूटी आती है सनाए मक्की, जो पूरे दुनिया में सिर्फ मक्का मुकर्रमा के वादी ही में होती थी। तो हम 97 में थे वहाँ, तो हमको एक दो दुकान में मार्च अप्रैल का महीना में मिला भी। तो बहुत खुश हुए हम कि जब जाने लगेंगे घर ना, तो कार्गो में जितना भी लिमिट का वेट में सब जगह बचेगा उसमें अनर्थ ले जाके यही सनाई मक्की ही ले जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात कि जब हम अगस्त के महीना में वापस आने लगे तो दुकान में खोजते खोजते थक के कहीं नहीं मिला। अब तो हमको लगता है कि जितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है मक्का मुकर्रमा में, वो हमको लगता है कि सनाई मक्की वहाँ से लगभग विलुप्त तो हो गई होगी। मतलब अब सनाई मक्की मिलना आपको आसान नहीं है। सनाई के नाम पर जहाँ कहीं जो कुछ मिलता है वो उसी के बीज को मध्य प्रदेश में हमारे लोगों ने उगाया, तो उस तरह का एक पौधा हुआ। लेकिन जगह के एतबार से, सिफत के एतबार से, उसमें जगह के एतबार जो सिफत आया तो मक्का मुकर्रमा वाले सनाई मक्की से बहुत 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 कम। और जाहिर सी बात है, सोचा जा सकता है कि जगह, इलाका, सब कुछ उसमें फैक्टर होता है। और यही मध्य प्रदेश वाले सनाई मक्की को हमने मक्का मुकर्रमा की दुकानों में बिकते हुए भी देखा। तो रेट तो वही का था, जैसे यहाँ उस ज़माने में 50 रुपये किलो मिल जाता था, तो वहाँ 50 रियाल किलो में ख़रीदे। तो बहरहाल अब एक मिसाल दे दिया कि इसकी इज़्ज़त नहीं की जाएगी तो ये चीज़ अल्लाह ताला छीन लेंगे, क्लियर बात। इसलिए इसको बचाना है तो इसको इज़्ज़त दिया जाए। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह। तब जय हिंद।